गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करेंगे आज का हरियाणा करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा के किस पुलिस थाने को वर्ष 2020 के लिए प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कलायत पुलिस स्टेशन, दादरी पुलिस स्टेशन, तरावड़ी पुलिस स्टेशन और आदमपुर पुलिस स्टेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा तरावड़ी पुलिस स्टेशन। तरावड़ी हरियाणा के करनाल ज़िले में है। और फिर हरियाणा के मैप में हम करनाल को देख लेते हैं ताकि करंट अफेयर के साथ साथ हमारी हरियाणा जीके भी काफ़ी इम्प्रूव हो। ये हरियाणा में यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें विधानसभा सीट की बात करें तो इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध और घरोंडा। नीलोखेड़ी रिजर्व सीट है, यहाँ से विधायक हैं धर्मपाल गोंदर। इंद्री से रामकुमार कश्यप, करनाल से सीएम मनोहर लाल खट्टर, घरोंडा से हरविंदर कल्याण और असंध से हैं शमशेर सिंह गोगी। अब करनाल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे हरियाणा का पेरिस और हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। तराइन, जो कि अब तरावड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर फेमस युद्ध हुए हैं दो, 1191 में और 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म पर यहीं पर हुआ था और उन्हीं के नाम पर आजमाबाद इसका नाम रखा गया था। बाद में इसको फिर तरावड़ी कर दिया गया। 1632 में शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान द्वारा निर्मित मामा भांजा मुगल सराय, ये घरोंडा में है, काफ़ी फेमस है। और सालवन गांव है जिसको मेलों का गांव कहा जाता है। 1739 में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को यहीं पर हराया था। 1787 में मराठों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था और बाद में इसको जॉर्ज थॉमस को दे दिया। 1805 में फिर अंग्रेज़ों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के बाद यहाँ करनाल से मौलवी अब्दुल गनी को पंजाब विधानसभा के लिए चुना गया था। यहाँ पर सीता माई का मंदिर है, गुरुद्वारा शीशगंज है, मीरा साहब का मकबरा है और इलाही बख्श की मज़ार है। साथ ही साथ सेंट जेम्स चर्च है। यहाँ पर पांडु का मेला लगता है और काफ़ी फेमस है छड़ियों का मेला। ये यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है, बार बार पूछा जाता है। लिबर्टी जूता उद्योग वर्ल्ड फेमस है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजा गजपत सिंह का किला। ये जींद के राजा थे लेकिन इनका किला यहाँ करनाल में है। इस फैक्ट के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जींद के राजा हैं लेकिन किला इनका करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है NDRI, 1955 में स्थापना हुई थी। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च है 1978 में। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान यहीं पर खोला गया। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में हुई थी। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा 1961 में यहाँ करनाल में ही स्थापित किया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, 1969 में स्थापना हुई। गेहूं जीन बैंक है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद है, 1973 में स्थापना हुई थी और हाल ही में इसको देश की सबसे बेस्ट पुलिस अकादमी भी घोषित किया गया है, मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद को। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र है जो वो करनाल में खोला गया था। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है अंजनथली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, 1984 में स्थापना हुई थी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है। हरियाणा में बैटरी से चलने वाली बसों का ट्रायल सबसे पहले करनाल में ही हुआ था। और 1925 में करनाल से औदिच्य ब्राह्मण पत्र प्रकाशित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार किस जगह को पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का हब बनाने जा रही है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे नारनौल, गुरुग्राम, मोरनी, पटौदी। इसमें आपका राइट आंसर रहेगा मोरनी। हरियाणा सरकार मोरनी को पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का हब बनाने जा रही है। और ये बात भी याद रखनी है कि यहाँ पंचकुला को फिल्म सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे फतेहाबाद, झज्जर, करनाल और गोहाना। तो इसमें आपका राइट आंसर है फतेहाबाद। फतेहाबाद में 10 किलोलीटर प्रतिदिन की कैपेसिटी का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो जापान की कंपनी द्वारा लगाया गया है और ये इस कंपनी का पहला प्लांट है हरियाणा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये पपीहा पार्क में लगाया गया है। ये पपीहा पार्क भी आपको याद रखना है, फतेहाबाद में है। इस पपीहा पार्क में ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है और जापान की कंपनी का नाम है डाइकी एक्सिस इंडिया। इसी के सहयोग से ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और इसकी लागत आई है 21 लाख रुपए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में शास्त्री की कक्षा में 60% से ज़्यादा अंक हासिल करने वालों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? आपके ऑप्शन हैं 2000, 3000, 5000 और 7000। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 3000। जो शास्त्री की कक्षा है उसका कोर्स होता है, उसमें 60% से ज़्यादा अंक हासिल करने वालों को 3000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। और जो आचार्य की जो परीक्षा है या उसका कोर्स कहिए, उसमें जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो है 7000 रुपये। ये आचार्य की कक्षा में जो छात्रवृत्ति है वो दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस शहर में बिजली समस्याओं के समाधान हेतु फ्रंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए, क्योंकि औद्योगिक शहर है, इंटरनेशनल लेवल का शहर है गुरुग्राम, तो यहाँ पर उनको समस्याएं ना हो इसलिए यहाँ पर ही फ्रंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा, जिससे कि उनकी अपनी समस्याओं को लेकर इसके दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, उनका यहीं पर समाधान कर दिया जाएगा जो भी उनकी दिक्कतें रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वॉलीबॉल संघ हरियाणा के प्रधान किन्हें बनाया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे संदीप सिंह, अभय चौटाला, कर्ण चौटाला और दुष्यंत चौटाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा कर्ण चौटाला। कर्ण चौटाला को वॉलीबॉल संघ के हरियाणा के प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो संदीप सिंह हैं वो हरियाणा के खेल मंत्री हैं। जो अभय चौटाला हैं वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन HOA बोलते हैं, इसके अध्यक्ष हैं अभय चौटाला। और जो दुष्यंत चौटाला हैं ये भारतीय टेबल टेनिस है फेडरेशन, उसके अध्यक्ष हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। ये फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में धान के स्थान पर अन्य फसलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति एकड़ कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे 7000, 9000, 11000 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 7000। जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना है उसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जो किसान धान के स्थान पर किसी अन्य फसल को खेत में उपजाएगा तो उसको 7000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों ये थे हरियाणा के करंट अफेयर। साथ ही साथ अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट के कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे रेणुका यादव, सविता सिंह, दूती चंद और किरण अग्रवाल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूती चंद। दूती चंद जो भारत की 100 मीटर और 200 मीटर की खिलाड़ी हैं रेस की, तो उनका जन्म ओडिशा में हुआ था, जाजपुर जिले के चाका गोपालपुर गांव में। ये भारत की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 100 मीटर की इवेंट में क्वालिफाई किया गया है। और ये फेमस हुई थी 2019 में, इन्होंने यूनिवर्सियाड नापोली में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। तो उस गेम के बाद ये काफ़ी फेमस हो गई थी और ये वहाँ पर महिलाओं के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। और इन्होंने 11.32 सेकंड का समय लिया था और इन्होंने खुद को समलैंगिक भी घोषित कर दिया था 2019 में। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको घोषणा की है वीरानी पुरस्कार देने की। तो हम इंडिया के मैप में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ पर ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा को अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ये कल शपथ ले सकते हैं अपने पद की। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनके साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में 1+2 की पोस्ट होती हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा इनसे पहले अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे थे, और राजीव कुमार जो हैं ये चुनाव आयुक्त के रूप में इस ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसी दिन 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है श्रीलंका। भारत ने एयर बबल समझौते में हाल ही में श्रीलंका को शामिल किया है, और इससे पहले भी लगभग 27 देश इस समझौते में शामिल हो चुके हैं। ये समझौता उस वक्त लागू होता है जब रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में कॉमर्शियल पैसेंजर सर्विस शुरू कर दी जाती है। इसमें कुछ शर्तें और नियम होते हैं जिनके साथ विशेष उड़ानें की जाती हैं, जहां जैसे कोविड-19 में अब कुछ यात्री भारत के नागरिक फंस गए थे विदेशों में, तो वहां से उनको वापस लाया गया था। तो इसी तरह की गतिविधियों के लिए ये एयर बबल समझौता किया जाता है। और जो कोविड-19 में विदेशी यात्री थे, जो भारत के नागरिक थे, उनको लाया गया था, वो मिशन था वंदे भारत मिशन। ये भी पूछ लिया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन। तो अब श्रीलंका की बात हुई है, तो हम देख लेते हैं वर्ल्ड के मैप में श्रीलंका को। ये भारत के बिल्कुल साउथ में, यहाँ पर ये है श्रीलंका। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का एक बार क्विक रिवीजन करके, ताकि इनको याद करने में हमको काफ़ी आसानी रहे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हरियाणा के किस पुलिस थाने को वर्ष 2020 के लिए प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? तरावड़ी पुलिस स्टेशन। और मैंने पुलिस अकादमी की बात बताई थी, तो मधुबन जो पुलिस अकादमी है उसको देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया था हाल ही में। हरियाणा सरकार किस जगह को पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का हब बनाने जा रही है? तो मोरनी को। हाल ही में किस शहर में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया? तो फतेहाबाद में। हरियाणा में शास्त्री कक्षा में 60% से ज़्यादा अंक हासिल करने वालों को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? 3000। हरियाणा के किस शहर में बिजली समस्याओं के समाधान हेतु फ्रंट ऑफिस स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम। वॉलीबॉल संघ हरियाणा के प्रधान किन्हें बनाया गया? कर्ण चौटाला। हरियाणा में धान के स्थान पर अन्य फसलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति एकड़ कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है? तो यह है 7000 रुपये। 14 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दूती चंद। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? सुशील चंद्रा को। और हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो ये किया है श्रीलंका को। तो अब चलते हैं वर्ड ऑफ द डे की तरफ, ताकि हमारी वो कैब भी इम्प्रूव हो। तो आज का वर्ड है रिपोज। रिपोज का मीनिंग है विश्राम। तो इसका सेंटेंस यूज देख लेते हैं। एवरीवन्स लाइफ शुड हैव अ बैलेंस, वर्क एंड प्ले, एक्टिविटी एंड रिपोज। हर किसी को की लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, हर किसी की लाइफ में, जैसे काम और जो खेल है उसके अंदर बैलेंस हो, एक्टिविटी एंड रिपोज, काम करते हैं, कोई गतिविधियां करते हैं और फिर उसके बाद विश्राम। तो इस तरह का हर किसी की लाइफ में एक बैलेंस ज़रूरी है। इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो स्लम्बर है, झपकी भी कह सकते हैं इसको, और रेस्ट है जिसको आराम बोलते हैं। एंटोनिम कॉन्शियसनेस, जिसको चेतना या फिर जागरूकता, और एजिटेशन व्याकुलता भी कह सकते हैं, और हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं आंदोलन कार्यों के लिए।
तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।